सलाम और नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एक्स मुस्लिम अरीशा राजपूत का चैनल। आज की वीडियो मैं इसलिए बना रही हूं कि मैं आपको बता सकूं पाकिस्तान के बारे में। जी हाँ, पाकिस्तान जैसे मुल्क की मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये वाहिद वो मुल्क है कि जिस पे फॉरेन इन्वेडर्स ने हमला किया और उन्हीं फॉरेन इन्वेडर्स को पाकिस्तानियों ने अपना बाप, अपना आका बना लिया। जी हाँ, बिल्कुल मैं अरबों की बात कर रही हूँ। जी, तो ये जो फैसिनेशन है, जो ऑब्सेशन है पाकिस्तानियों का अरबों के साथ, वो समझ में नहीं आता। लोग अपनी रूट्स पे फख्र करते हैं, लोग अपने एंसेस्टर्स पर, अपनी जो पुरानी हिस्ट्री होती है उस पर फख्र करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी वो वाहिद कौम है जो अपनी रूट्स को मिटाने पे तुली हुई है और उन लोगों को जिन्होंने उन पे मुजालिम ढाए, जिन्होंने उनके एंसेस्टर्स को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया, उनको अपना बाप साबित करने पे तुली हुई है। कभी वो लोग फेक सैयद बन जाते हैं, कभी वो लोग अपने आप को तुर्कों की, अरबों की औलाद बताते हैं। ये ऐसा फैसिनेशन, ऐसा ऑब्सेशन या ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि मुस्लिम इन्वेजन्स पूरी दुनिया में हुई हैं, आपको पता है। जितने भी इस टाइम पे मुस्लिम ममालिक हैं, मेजॉरिटी मुस्लिम ममालिक हैं ही इसी वजह से इस्लामी देश, क्योंकि वहाँ पे इन्वेजन्स हुई थी। इस्लाम कहीं का भी ओरिजिन नहीं है। आप सऊदीया को उठा ले, यूएई को उठा ले, तो चलो आप कह सकते हैं कि वहाँ का ओरिजिन रहा है इस्लाम का। लेकिन आप ईरान ले लो, अफगानिस्तान ले लो, आप स्पेन, रोम तक पे इन्वेजन्स की थी मुसलमानों ने। लेकिन क्या उन्होंने अपने बाप दादाओं को भुला दिया? क्या उन्होंने अपनी रूट्स को ख़त्म कर दिया या उन्होंने अपने कोई नए बाप बना लिए? ये मिसाल आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों में मिलेगी। जी हाँ, तो इसलिए पाकिस्तान एक बड़ी ख़ास कौम है और एक बिल्कुल सबसे अलग कौम है, और यही इसकी एक वजह है जो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान जैसी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। अच्छा, अब ये जो अरबों की ग़ुलामी उठाई हुई है, अब अगर सोचा जाए तो अरबों को अपना बाप बताना, पाकिस्तानियों से पूछना चाहिए कि आप मुझे गिनवा दें वो फ़वाइद या वो चीज़ें जो आपको अरबों को अपना बाप बनाने से या उनकी ग़ुलामी करने से आपको हासिल हुई हों, अलावा इसके कि उन्होंने आके आपके मुल्कों को तबाह किया। ना सिर्फ पहले, यानी कि ये जो प्री इस्लामिक दौर था, जब इन्वेजन्स हुई थी, जब मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनवी आया और पता नहीं कितने तुर्क, अरब, इस किस्म के जितने भी लुटेरे थे, जब वो आए उस तरफ तो उन्होंने आपकी तबाही मचाई ही थी। वो तो सबको पता है, वो दुनिया को पता है, वो इंडिया को भी पता है। उसके बाद जो कुछ हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी मुसलमानों को पता नहीं है। अगर उनको पता होता ना तो वो हर साल उम्रा, हज पे जा जाके अपने पैसे ना लौटाते। जिन लोगों ने आपके पाकिस्तान में भूख कहद ला के रख दिया है, जिन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है, जिन्होंने फंडिंग कर करके आपको इस वक्त पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क बना दिया है, तो उनसे तो आपको नफरत होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि आपके यहाँ पढ़ाई लिखाई का रिवाज नहीं है, तो आपको करेक्ट हिस्ट्री भी नहीं पता। आपको नहीं पता कि अरबों ने आपके साथ क्या सलूक किया है। ना सिर्फ ये कि उन्होंने आपके बाप दादाओं को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया था, जब इस्लाम आ गया, पाकिस्तान भी बन गया, पार्टीशन हो गया, उसके बाद जो उन्होंने आपकी तबाही फेरी है उसके बारे में मैं आज जिक्र करने वाली हूँ। अगर हम प्री अरब जो इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान का, उससे पहले की अगर हम ज़माने में बात करें तो पाकिस्तान का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था। तमाम बलोची हो गए, पठान हो गए, सब अपना अपना कल्चर फॉलो किया करते थे। अपनी ज़बानें थी उनकी, अपनी रिवायात, अपना लिबास, हर चीज़। लेकिन कुछ अरसे में आपको ये नज़र आएगा कि जब से ये अरब इन्फ्लुएंस बढ़ा तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में आपको औरतें भी नज़र आएंगी कि वो बुरखे पहन रही हैं, नकाब का कल्चर, अबाए का कल्चर, फिर सर पे टोपी पहनना, ठीक है, टखनों से ऊपर शलवारें रखना, लाजमी कर लेना अपने ऊपर दाढ़ी। हालांकि ये चीज़ें हमारे कल्चर का, हमारे लिबास का हिस्सा नहीं थी। अगर आप उससे पहले का दौर देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट था। वहाँ सब लोग हंसी खुशी रहते थे, अपना अपना कल्चर फॉलो करते थे, उस पर फ़ख्र महसूस करते थे। अच्छा, इस्लाम का जो कहते हैं ना इन्फ्लुएंस आना शुरू हुआ था, ये कहते हैं कि ये 8वीं सदी से ये इन्फ्लुएंस आना शुरू हुआ था, जब सूफ़ी इस्लाम की बहुत बात होने लगी। वैसे तो सूफ़ी इस्लाम भी एक ड्रामा है, क्योंकि असल जो कन्वर्जन्स हुई थी ना हमारे खत्ते में, वो ज़बरदस्ती की गई थी, तलवार की नोक पे की गई थी, ठीक है। लेकिन वो अपनी हिस्ट्री को छुपाने के लिए, जैसे मुसलमान अपने जो अमन का दीन कहते हैं इस्लाम को, जैसे वो उसको कहते हैं ना पीसफुल दीन है, उसकी ब्रूटल हिस्ट्री छुपाने के लिए, इसी तरह से हमारे यहाँ एक सूफ़ी इस्लाम की टर्म यूज़ होने लगी थी। और इस्लाम को जो है ना बड़ा सूफ़ी किस्म का रंग दिया गया था, जिसमें फिर म्यूज़िक भी इन्वॉल्व हो गया था और डिफरेंट, आपको पता है, कास्ट, चिश्ती और ये सब चीज़ें आनी शुरू हो गई थी। लेकिन असल जो इस्लाम आया था खित्ते में, वो बड़े ब्रूटल तरीके से आया था, जिसमें ज़बरदस्ती कन्वर्जन्स
कराई गई थी। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली एक वीडियो में बताया भी है कि कैसे मेरे एंसेस्टर हिंदू थे और कैसे उनको ज़बरदस्ती उनकी जान को ख़तरे में डालकर उन पर कंडीशन डाल के कि भाई अगर तुम लोग मुसलमान नहीं होगे तो हम लोग तुम्हें तुम्हारे कबाइल के पूरे लोगों को मार देंगे। तो असल इस्लाम तो इसी तरह से फैला था, ठीक है। लेकिन जब इस्लाम इस तरह से फैल गया तो इस्लाम को एक अच्छी रेपुटेशन देने के लिए, इमेज देने के लिए एक सूफी इस्लाम का एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया था हमारे खित्ते में, ठीक है। तो वहां से पहले थोड़ा इस्लाम का इन्फ्लुएंस आना शुरू हुआ। अच्छा, आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी ये सुन रखा होगा और ये बात बड़ी ज़द-ए-आम है कि पार्टीशन से पहले जो मुसलमान थे ना वो इतने डिवाइडेड नहीं थे, यानी कि शिया सुन्नी मुसलमानों के अलग अलग वो बन नहीं गए थे, ठीक है, सेपरेट जो उनकी होती है, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, मेरी अगर आपने वीडियोस देखी हो और आपने ये बात और भी जगह सुन रखी होगी कि पार्टीशन से पहले जो मुसलमान थे ना वो इतने डिवाइडेड नहीं थे, यानी कि शिया सुन्नी अहमदी में, इवन अहमदियों को भी उस टाइम पे मुसलमान ही माना जाता था। ये बाद में हुआ था कि उनके ऊपर काफिर का लेबल लगा दिया गया और बाकायदा हुकूमत ने ये डिक्लेयर कर दिया कि मुसलमान नहीं माना जाएगा अहमदियों को स्टेट लेवल पर। फिर उनका उसके बाद प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर हम उससे पहले की बात करें, पार्टीशन से पहले की, तो मुसलमान इतने डिवाइडेड नहीं थे। तो ये डिवीजन शुरू कहाँ से हुआ? ये बात है 1970s की जी। तो 1970s की अगर हम बात करें तो 1970s में क्या हुआ था, आपको पता होगा कि सऊदीया में अरबों के पास तेल निकला, जिसके बाद उनकी इकोनॉमी बूम कर गई, ठीक है, और उनके पास बहुत पैसा आ गया। तो उन्होंने फिर उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया, उन्होंने हमारे पाकिस्तान में जो उस टाइम पे एक इस्लामी देश बन चुका था वहाँ पे फंडिंग शुरू कर दी, वहाँ के मदरसों को फंड करना शुरू कर दिया। ज़ियाउल हक जो कि खुद भी एक बड़े इस्लामिस्ट जहन रखने वाले एक डिक्टेटर थे, ठीक है, उनका भी बड़ा इन्फ्लुएंस था। उन्होंने भी फ़ौरन से जो है अपना एलाई बना लिया सऊदी अरेबिया को और अमेरिका को, ठीक है, और उनके साथ मिलके जो है सोवियत के अगेंस्ट उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब जब सोवियत को फाइट करना था, ये सारी चीज़ें करनी थी, उसके लिए उनको मैन पावर चाहिए थी, लोग चाहिए थे, ठीक है, अमेरिका को भी और सऊदीया को भी। अच्छा, अब फिर सऊदीया ने क्या किया, सऊदीया के पास बड़ा आसान हथकंडा था, उसने खूब फंडिंग की पाकिस्तान में, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को तो वो अपने से कमतर समझते हैं। आपको पता होगा कि जो सऊदी है वो पाकिस्तानियों को, इंडियन को, बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं उनको मिस्कीन कहते हैं, जिसका मतलब है कि वो आपको भिखारी समझते हैं, आपको अपने से कमतर समझते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर खून किसका बहना चाहिए इस तरह की जंगों में, इस किस्म की फाइट में? उन्हीं लोगों का जिनको आप इन्फीरियर समझते हैं, क्योंकि आप लोग तो ऑब्वियसली सुपीरियर हैं, आप लोग खुद तो जाएंगे नहीं लड़ने। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने पाकिस्तान में बहुत से मदरसे खोले, वहाँ फंडिंग शुरू की, जिहादी पैदा किए, ठीक है। आपको पता होगा इस टाइम पे पाकिस्तान में स्कूलों से ज़्यादा मदरसे हैं, ठीक है, और उन मदरसों का क्या काम है? एक तो आपको पता है वहाँ बच्चों के रेप होते हैं, ठीक है, उसके अलावा क्या काम है? उसके अलावा यही काम है कि जो नई नस्ल है उसकी ब्रेन वॉशिंग की जाए, उनको जिहादी बनाया जाए, उनको कोई मकसद ना दिया जाए कि तुम लोगों को दुनिया में तरक्की करनी है, तुम लोगों को आगे बढ़ना है, दूसरों से मुकाबला करना है, तालीम हासिल करनी है, अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करना, नहीं, तुम लोगों को बस फटना है, तुम लोगों को जन्नत में जाना है, तुम लोगों को 72 हूरें मिलेंगी, ठीक है, उसके लिए तुम लोगों ने अपने आप को भी नुकसान पहुंचाना है और बस जिहाद में अल्लाह की राह में निकल जाना है और अपनी जान की परवाह की। इस तरह की ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट हो गई पाकिस्तान में मदरसों की। और अब आपको पता है कि मदरसों ने कितना कहर ढाया हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है। ना सिर्फ उन्होंने इस तरह के जिहादी पैदा किए हैं जो कि उस टाइम पे भी बड़ा उन्होंने हेल्प की थी, मतलब अमेरिका की और सऊदीया की, बल्कि अभी अगर आप अंदरून हालात देखें अगर पाकिस्तान के, तो उनको अभी बेड़ा गर्क कर रखा है उन्हीं जिहादियों ने। ये आपको क्या लगता है, ये TLP TTP ये जितनी भी खुल चुकी हैं इस्लामिस्ट मिलिटेंट किस्म के ग्रुप पाकिस्तान में, उनका क्या मकसद है? उनका मकसद यही है कि वो बेवकूफ़ों की तरह ब्रेन वॉश होके जाएं, कत्लो गारत मचाएं, जिहाद के नाम पे अपने आप को भी मारे, दूसरों को भी मारे, और वो ये काम बड़े आसानी से और बड़ी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो इसके लिए स्पेशली फंडिंग दी थी सऊदीया ने। अब जो मुसलमान कहते हैं ना कि पहला ऐसा नहीं था, पहले इतना एक्सट्रीमिज़म नहीं था, लोग इतने पागल नहीं थे, इवन शिया सुन्नी तो क्या, हमारे यहाँ पाकिस्तान में यहूदी भी रहा करते थे, ठीक है, यहूदी रहते थे, क्रिश्चियंस रहते थे, पारसी लोग रहते थे, सब मिलजुल के रहते थे। कराची तक में जो है ये यहूदियों के सायनौक थे, ठीक है, ये लोग बड़े आराम से बड़े मज़े से रहते थे। कोई ऐसा नहीं होता था कि यहूदियों को काफिर या उनको मारना है या अहमदियों को काफिर, कुछ भी नहीं था। तो ये अचानक लहर कैसे आ गई एक्सट्रीमिज़म की? जी हाँ, इसमें बिल्कुल हाथ है आपके प्यारे सऊदीया अरेबिया का, आपके अरबों का, जिनको आपने अपने सर पर चढ़ाया हुआ है, जिनको आका बनाया हुआ है, जिन्होंने आपको सदियों से गुलाम बनाया हुआ है। अभी तक वो आपको गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं और आप उनके नज़दीक ना आपकी जान की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए वो आपको जिहादी बनाना चाहते हैं। इसीलिए बजाय आपकी तालीम को फंड करने के ना, कि आप लोगों को तालीम देते, साइंस पढ़ाते, दुनिया का शऊर देते, उन्होंने जाके आपके मुल्कों में मदरसे खोले हैं, ठीक है, ताकि वो सिर्फ जिहादी पैदा हो, ताकि वो सऊदीया के और अमेरिका के काम आ सकें, ठीक है। और वही काम हो रहा है आज। अगर सऊदीया को खतरा होता है कहीं से भी, किसी भी मुल्क से उनको खतरा होता है, फर्ज कर ले उनके काबा को खतरा हो गया, तो सबसे पहले वो किसको उठाएंगे? उनकी अपनी तो कोई आर्मी नहीं है, वो उठाएंगे पाकिस्तानियों को,
और इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी मिलिट्री का खून बहेगा बल्कि जो जिहादी इन्होंने खड़े कर दिए मदरसों में वो इसीलिए है, वो इसी काम के लिए रखे हुए सऊदिया ने। तो अब आप खुद ही समझ जाए कि सऊदिया को आपसे कितनी हमदर्दी है जिनको आप अपना बाप बनाए फिरते हैं। ठीक है, जो एंटी शिया जो सेंटिमेंट आना शुरू हुआ था पाकिस्तान में, ये भी आपको पता होगा सऊदिया की वजह से स्टार्ट हुआ था। सऊदिया ने जो फंडिंग की थी मदरसों की वो स्पेसिफिकली इसलिए की गई थी कि सुन्नी जो इस्लाम है उसको फैलाया जाए, वहाबिज्म को फैलाया जाए। यानी कि आपको पता होगा कि बहुत सारे फिरके हैं मुसलमानों के, 72 फिरके हैं। ठीक है, तो उसमें से जो फिरका सऊदियों के लिए सबसे ज़्यादा वो फॉलो कर रहे हैं ज़ाहिर वहाबिज्म, उसको प्रमोट करने के लिए फंडिंग की गई थी और वहाँ से ये एंटी शिया सेंटिमेंट आना शुरू हुआ और फिर हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गई पाकिस्तान में शिया मुस्लिम के खिलाफ। और पारा चनार में जब शिया मर रहे हैं उसमें भी जी आपके आकाओं का, आपके अरबों का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, अभी जैसे पहलगाम का अटैक हुआ था, ठीक है, उसके बाद भी बहुत बात हुई इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स पे और बड़े मशहूर है पाकिस्तान के इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप, जैसे कि जैश ए मोहम्मद हो जाता है। ठीक है, हाफिज सईद, मसूद अजहर, इन्होंने जो जितने भी अपने इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप बनने कहाँ से शुरू हुए? ये भी ऑब्वियसली सऊदिया और अरबों की फंडिंग से उन्होंने इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप बनाने शुरू किए। क्यों? ताकि वो दूसरों का जीना दूभर कर सके, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया को और जितने भी ममालिक हैं जिनसे सऊदिया को मसला है उनको डिस्टेबलाइज कर सके। इसलिए इन्होंने इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप बनाए। इन्होंने कोई आपकी हमदर्दी में नहीं बनाए। इन इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप की वजह से आज पाकिस्तान की ये शौहरत बन चुकी है कि वो एक टेररिस्ट कंट्री है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में राइज देखने को मिलता है इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स का, जिनको फंड किया था अरबों ने, ठीक है, उनमें सबसे पहले जो मशहूर हुए थे ग्रुप्स, उनमें थी जी सिपाही सहाबा और लश्कर झनवी। इस तरह के ये पहले ग्रुप बने और उसके बाद से जो ग्रुप बनने शुरू हुए हैं हमारे यहाँ टेररिस्ट के, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या ऐसे ग्रुप आपको सऊदिया में नजर आते? ऐसा पागलपन फैलाते हुए, काफिरों को मारते हुए, कभी इंडिया पे हमले कर रहे हैं, कभी तालिबानों के साथ मिले हुए हैं, कभी अफगानिस्तान में कोई मसले कर रहे हैं। ये आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलिटेंट ग्रुप क्यों मिलते हैं? सऊदिया में ऐसे ग्रुप क्यों नहीं है? मतलब जो आग सऊदिया ने, जो अरबों ने आपके देश पाकिस्तान में लगाई है वो उन्होंने अपने यहाँ तो नहीं लगने दी। हालांकि इस्लाम जो शुरू हुआ था वो तो अरब से, सऊदी अरब से शुरू हुआ था ना, तो वहाँ पे तो कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं बने। पाकिस्तान में क्यों उन्होंने ये मिलिटेंट ग्रुप बनाए? आपको अभी भी लगता है कि अरब आपके दोस्त हैं, आपके खैर ख्वाह हैं, आपके लिए कुछ बेहतर चाहते हैं? अच्छा, साथ ही ये जब आपका राइज शुरू हुआ था इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप का, जिनको फंड किया था सऊदिया ने, ठीक है, उसके बाद ही आप देखेंगे कि उससे पहले जो एक कल्चर शुरू हुआ था ना सूफी इस्लाम का, ठीक है, जिसमें फेस्टिवल भी मनाए जाते थे, जिसमें म्यूजिक का भी रिवाज था, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी अन इस्लामिक डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। और ये भी किस वजह से शुरू हुआ? ये भी सऊदिया के इन्फ्लुएंस की वजह से ये चीज़ें शुरू हुई कि आपके यहाँ ये जो एक कल्चर था, ठीक है, कि लोग मज़ारों पे जाते हैं, लोग फेस्टिवल बना रहे हैं, सूफी इस्लाम है तो उसमें आप म्यूज़िक को भी डाल रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये सब ख़त्म होना शुरू हो गया था। जब ये सऊदिया का वहाबिज़म आया, उनका इन्फ्लुएंस आया, तो उन्होंने आकर यहाँ भी बेड़ा गर्क कर दिया था मुसलमानों का। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान में जो ये इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप बनना शुरू हुए थे, ये सऊदी अरेबिया ने आपकी किसी हमदर्दी के लिए या आपके किसी बेहतरी के लिए नहीं बनाए थे। ठीक है, ये इसीलिए बनाए थे ताकि आप कटते मरते रहें। आपको याद होगा कि जब अफगान वॉर शुरू हुई थी ना 1979 से लेकर 1989 तक, तो उसमें भी उन्हीं जिहादियों को इस्तेमाल किया गया और उस वक्त और जोर पकड़ लिया था आपके इन मदारिस ने और इन सब ने। और इन सब की फंडिंग कौन कर रहा था? इन सब की फंडिंग सऊदिया कर रहा था, ताकि आपकी नस्लें जो है ना बर्बाद होती रहें, आप लोग कटते मरते हैं अफगान वॉर्स में। और ये जो मदरसे के जिहादी थे, इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी और उस ट्रेनिंग को फंड करता था सऊदिया, ताकि वो लोग अफगान वॉर में हिस्सा लें। अपने शहरियों के साथ, अपने जो सऊदी शहरी थे उनके साथ तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको तो कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी कि वो भी जाके अफगान वॉर में साथ दें अमेरिका का या बाकी देशों का। ये कटने मरने के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही रह गए, क्योंकि वो इतने बेवकूफ़ हैं, इतने वो ब्रेन वॉश है कि उनको यही नहीं पता कि उनके दोस्त कौन है, उनके दुश्मन कौन है। जो उनकी रूट्स हैं, जिनसे उनका ब्लड रिलेशन है, जैसे कि इंडियंस हो गए, उनको वो अपना दुश्मन बनाए बैठे हैं। उनकी जो किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बातें करती हैं। ठीक है, वो हमेशा यहूदियों के खिलाफ, हर चीज़ को अब यहूदी साजिश का नाम देते थे। आज यहाँ बैठ के मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ तो मैं भी यहूदी साजिश हूँ, या मैं भी कोई रॉ की एजेंट, इंडियन एजेंट हूँ। तो ये आप लोगों की हालत कर दिया है सऊदिया ने। ठीक है, आप लोगों के आईक्यू इतने लो रह गए हैं कि आप लोग इंडियंस तो क्या, आप लोग दुनिया में किसी के साथ भी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये समझ ही नहीं आता। आप लोग इतने ब्रेन वॉश्ड है कि आपको कोई सच्चाई दिखाने लगता है, ठीक है, आपकी अपनी बेहतरी के लिए, तो वो आपको दुश्मन लगने लगता है। जैसे आप लोग मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। आप खुद ही सोचे ना, सऊदिया की गुलामी करके उनको अपना बाप बना के आपको मिला क्या? अलावा इसके कि आपको परमिशन मिल गई है उम्रे हज करने की, वहाँ की औरतों से शादी आप फिर भी नहीं कर सकते, आपको इतना कमतर समझते हैं।
कि वो अलाउड ही नहीं किया हुआ कि पाकिस्तानी मर्द या इंडियन मुसलमान मर्द या बांग्लादेशी मुसलमान मर्द जाके उनकी औरतों से शादी करें। इतना तो वो आपके साथ रेसिज्म कर रहे हैं, इतना तो वो आपको अपना कमतर समझते हैं, फिर भी वो आपके बाप है। तो जी अगर अब हालात देखे जाए ना पाकिस्तान के, तो उसमें इतना एक्सट्रीमिज्म बढ़ चुका है जो आपको 1950s के दौर से पहले नज़र नहीं आएगा। लेकिन आज की आप सोसाइटी देखें, बहुत कॉमन है, कोई आपको खास कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। हर दूसरा बंदा एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है, हर दूसरे फिरके का बंदा। क्यों? वहाबिज्म की वजह से ना, क्योंकि आपके यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि वहाबिज्म ही ट्रू इस्लाम है। फिर आप ये अबाया कल्चर देख रहे हैं, नकाब कल्चर देख रहे हैं, ये तो हमारा कभी था ही नहीं, हमारे खत्ते का कल्चर। कभी औरतों ने इस तरह के क्या कहेंगे काले रंग की अपने ऊपर डाली नहीं है, मतलब लिबास और ये सारी चीज़ें, लेकिन अब वो डाले फिरती हैं। क्यों? वहाबिज्म, क्योंकि सऊदिया का इन्फ्लुएंस है। तो आप खुद ही बताएं कि जो आप सऊदिया का इन्फ्लुएंस है उसने आपकी सोसाइटी को संवारा है या मजीद बिगाड़ दिया है। गोरों के रेसिज्म पे तो हम बहुत बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इस रेसिज्म पे भी बात करते हैं कि जो सऊदी, जिनको ये ना सिर्फ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और ये इंडियन मुसलमान भी अपना बाप ठहराते हैं, वो उनके साथ सलूक क्या करते हैं। आप वहाँ जाते हो ना तो उनकी मॉस्क में कहीं भी इवन दो क्या मुसलमान हो, आपको लीडरशिप रोल्स वो नहीं देते, क्योंकि वो आपको अपने से कमतर समझते हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अपनी औरतों से आपकी शादी करने की आपको इजाज़त नहीं मिलती, ठीक है। वो लाएंगे भी ना वहाँ पे आपको, तो आपको लेबर वाली जॉब देंगे, क्योंकि उनको चीप लेबर चाहिए जो कम पैसों में उनके काम कर दे, इसलिए वो आपको वीज़े भी दे देते हैं। सिटीजनशिप वो आपको देते नहीं है, अपना शहरी वो आपको बनाते नहीं है। जितनी जंगें चल रही हैं, जहाँ सीरिया में मुसलमान मर रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान में भी मुसलमान मर रहे हैं, पारा चनार में शिया, ठीक है, जो रिफ्यूजीज़ हैं फ़लस्तीनियन, ठीक है, उनको लेने को तैयार नहीं होते। उनको जाना पड़ता है तो यूरोपीय ममालिक की तरफ रुख करना पड़ेगा फ़लस्तीनियों को, ठीक है, या उनको कहीं अमेरिका, कनाडा जाना पड़ेगा अपना रिफ्यूजी स्टेटस करने के लिए। सऊदी के जो लोग हैं, यूएई के बुरे हालात नहीं है, उनकी इकॉनमी बड़ी स्टेबल है, वो क्यों नहीं देते पनाह, क्यों नहीं देते फ़लस्तीनियों को? क्यों? वो अपने से कमतर समझते हैं, उनको कोई दे डोंट इवन केयर अबाउट इट, इसी वजह से नहीं देते ना। आपको पाकिस्तानियों को कितने लोगों ने शहरियत दी है सऊदिया में? नहीं, मिलती ही नहीं है शहरियत। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो आपको अपने से कमतर समझते हैं, आपको वो मिस्कीन समझते हैं, आपके नाम रखे हुए हैं, आपको भिखारी समझते हैं, ठीक है। और फिर भी आप उनके तलवे चाटने पे मजबूर हुए हैं, तो आपको कोई क्या ही कह सकता है कि आपको अपनी ज़ात से, अपने आप से हमदर्दी नहीं है। आप इतने ब्रेन वॉश्ड हैं कि आपका इतना भी दिमाग नहीं खुलता कि आज तक आपके साथ अरबों ने किया क्या है, जिनको आप अपना बाप बना के बैठे हैं, जिनके साथ आपकी रूट्स मिलती हैं, ठीक है, जो हिंदू हैं, उनके खिलाफ आपकी टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ होती हैं बातें, ठीक है। उनको हिंदू फोबिया आपको बचपन से डाला जाता है, हिंदू फोबिया हो गया, यहूदी फोबिया, हर चीज़ यहूदी साजिश है। हालांकि अगर आप देखो तो एज़ कम्पेयर टू सऊदिया या अमेरिका, अगर पाकिस्तान इसराइल को या इंडिया को अपना एलाई रखे ना, तो वो ज़्यादा रिलायबल एलाई है। मेरी जितनी भी इंडियन से बात होती है तो वो क्यों अमेरिका को अपना एलाई नहीं रखते, वो क्यों रशिया के साथ ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर रखते हैं इसराइल के साथ? क्योंकि वो हमेशा बुरे वक्त में उन्होंने उनका साथ दिया है। ये आजमाया हुआ उनका दोस्त है, ठीक है, आजमाए हुए उनके दोस्त हैं, चाहे वो इसराइल हो या रशिया हो। लेकिन अमेरिका को आप जानते हैं कि वो क्या करता है, लोगों को इस्तेमाल करता है, उसके बाद वो उनको डिस्कार्ड कर देता है। तो आपको खुद समझ आनी चाहिए कि आपने जो अलाय बनाया हुआ है अपना, किन को बनाया हुआ है? अमरीकियों को बनाया हुआ है, ठीक है, और ये अपने सऊदियों को बनाया हुआ है। तो उन्होंने आज तक किया क्या है अलावा इसके कि इन्होंने आपको इस्तेमाल किया है और फिर आपको डिस्कार्ड किया है और आपकी सोसाइटी का सत्यानाश किया है। कोई भी आप ना पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक उठा लें तो उसमें जहाँ भी हिंदुओं की बात होती है तो क्या लिखा हुआ जाता है? हमेशा से मुसलमानों का मक्कार और चालाक शातिर दुश्मन। किस बात पे दुश्मन? आप बता दें, हिंदुओं ने अभी तक आपके साथ क्या दुश्मनी की है अलावा इसके कि उन्होंने आपको अपनी ज़मीन दे दी, आपको एक नया मुल्क दे दिया। इसराइल को तो अभी तक मुसलमान अरब बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। जब से वो बना है, जिस साल से वो बना है, उस साल से उस पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान पे तो ऐसा कोई हमला नहीं किया। इंडिया ने, आप हिस्ट्री देख लें, जितनी जंगें हुई हैं हमेशा इनिशिएट की हैं पाकिस्तानियों ने। तो ऐसा क्यों है? फिर भी मक्कार चालाक दुश्मन आपका हिंदू है। मतलब आपके दुश्मन आपके अरब नहीं हो सकते जिन्होंने आपकी पूरी पूरी नस्लों को बिगाड़ दिया, उनको जिहादी बना दिया है, उनके IQ लेवल इतने कम रह गए। आपके यहाँ ये जो कज़न मैरिज का रिवाज शुरू हो गया इस्लाम के नाम पे, इसकी वजह से आप दुनिया से कितने पीछे रह गए, आपको इसका एहसास नहीं है इन बातों का? मक्कार चालाक दुश्मन हिंदू, उन्होंने किया क्या अलावा इसके कि वो आपके मुल्क में ही प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, बुरा कर रहे हैं तो आप ही कर रहे हैं उनके साथ। मुसलमान तो खुश हैं इंडिया में, मैंने तो नहीं देखा वहाँ पे उनके साथ कोई मुजालिम हुए हो। लेकिन आप लोग इतने ब्रेन वॉश्ड है कि आपको जो आपकी किताबें सिखा देती है, जो आपके लोग सिखा देते हैं कि हिंदू दुश्मन यहूदी दुश्मन, तो आप उसी पे यकीन कर रहे हैं और दूसरों के हाथों आप मज़े से इस्तेमाल हो रहे हैं।
एक आपकी हिंदुओं से नफरत और फिर एक आपकी यहूदियों से नफरत जो है वो आपकी नस्लों को ले बैठी है। आप लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं, यहूदियों ने आपका क्या बिगाड़ा? आप भले अपने पासपोर्ट पे कहते थे कि आप यहूदियों को, आप इसराइल को नहीं मानते, इसराइल को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दें कि फ़लस्तीन ने आपके लिए क्या अच्छा किया? अरब जो मुसलमान हैं उन्होंने आपके लिए क्या अच्छा किया? वो तो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान को किसी कैटेगरी में नहीं डालते। पहले बता चुकी हूँ आपको, मिस्कीन कह के कि वो पुकारते। तो गाजा के लोगों ने, फ़लस्तीनियों ने आपके साथ आज तक अच्छा किया क्या पाकिस्तानियों के साथ? आप मुझे ये बताएं। और आप जो पासपोर्ट पे लिखे हुए फिर रहे हैं कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, उससे इसराइल को कोई फ़र्क पड़ेगा? हालांकि प्रोडक्ट आप सारे इसराइलियों के यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपके अपने पास खुद कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर रिकॉग्नाइज नहीं भी करते इसराइल को, इससे इसराइल की ज़ात को क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, अलबत्ता अगर आपके अच्छे ताल्लुकात होते ना इस वक्त इसराइल के साथ, तो आपकी इकॉनमी बहुत बेहतर होनी थी, आपके हालात बहुत बेहतर होते और आपको शायद एक ट्रस्ट वर्दी जो है, एक इलाई मिल जाता जैसे इंडिया को मिला हुआ है। लेकिन आप लोगों में अक्ल ही नहीं है, आपको जो जहाँ लगा रहा है वहाँ लग जाएंगे। आपने खुद से कुछ नहीं करना, खुद आपको बस जो सऊदीया कहता है। अब ये यहूदियों से नफरत भी कब शुरू हुई है? अगर आप देखें, जब नया नया पाकिस्तान बना था, मैंने आपको बताया कराची में बहुत यहूदी रहते थे, सारे भाग गए यहाँ से, सारे चले गए यहाँ से। क्यों चले गए? यही जो आपके फंडेड मदरसा, जो आपके जिहादी हैं जिनको सऊदीया ने फंड किया है, और ये जो सऊदी हुकूमत जो आपके यहाँ वहाबिज़म लेकर आई है, उसका एक हिस्सा था यहूदियों से नफरत। हालांकि यहूदियों ने पाकिस्तानियों का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारे तो ओरिजिन ही अलग है, हम लोग तो सारे हिंदुस्तानी थे, हम लोग तो सारे इंडियन थे, सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। हमारा क्या यहूदियों ने बिगाड़ा? हम तो इब्राहिमिक रिलीजन से हमारे ताल्लुक भी नहीं थे। लेकिन आप लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि क्योंकि सऊदी को मसला है इसराइलियों से, तो उन्होंने आपके यहाँ भी ये यहूदी नफरत डाल दी, जिसकी वजह से आपके अपने शहरी जो यहूदी थे वो सारे भाग गए पाकिस्तान से, और आपका एक अजीब सा आपका एक मुल्क बन गया जहाँ पे कोई दूसरा बंदा सांस नहीं ले सकता। कोई आपको थोड़ी अक्ल की भी बात करे, आपकी अक्ल ठिकाने लगाने की कोशिश करे, आप उसको एजेंट बना देते, जैसे आप लोग मुझे एजेंट बना देंगे। तो ये हकीकत है आप लोगों की। आपको वो बंदा अच्छा नहीं लगता जो आपको सुधारना चाहता है, जो आपको अक्ल दिलाना चाहता है, ठीक है। तो फिर आप इस तरह से चलते रहे। लेकिन आप खुद ही सोचे कि जिनको आप अपना आका दोस्त मानते, जिनकी गुलामी आपने उठाई हुई है, उन्होंने आज तक आपको दिया क्या? अलावा इसके कि आपके मुल्क में फितना, फसाद, आपकी ये फ़िरका वारियत फैली है, ठीक है। औरतों के हकूक़ बद से बदतर हो गए हैं पाकिस्तान में, ठीक है। टेररिस्ट का आपके ऊपर ठप्पा लग चुका है, मिलिटेंट ग्रुप आप लोगों के बन गए हैं। सोचा करें आप लोगों की जो पुरानी तहजीब थी, ठीक है, आप लोग हिंदुस्तानी थे सारे, और हिंदुस्तानी लोग तो इस तरह से होते भी नहीं है जैसे अरबी हैं या जैसे पाकिस्तानी टेररिज्म के नाम पे बन चुके हैं दहशतगर्द। वहाँ की तो रिवायत ही नहीं है कि लोगों को मारना है, काटना है, डिस्क्रिमिनेशन करना है। लेकिन आप खुद सोचिए आप लोगों को क्या बना दिए, एक नफरत करने वाली कौम, एक जजमेंटल कौम। कोई आपके कमेंट्स भी देख ले तो वो भी परेशान हो जाता है कि पाकिस्तानी इतने जजमेंटल कैसे हो, वो इतने हेटफुल कैसे, वो भी स्पेसिफिकली औरतों को लेकर। तो ये हेट आपको जो बचपन से डाली गई है, कभी इसराइली दुश्मन, इसराइली साजिश, इंडियन साजिश, वो लोग जिन्होंने आपके मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, ठीक है। आप अमेरिका ले लो, आप ये ले लो, सऊदी अरेबिया ले लो, वो उनका तो नाम ही नहीं है, वो तो आपके दोस्त हैं। अमरीकियों को चलो फिर भी आप दुश्मन मान लेंगे, क्यों? क्योंकि वो काफिर हैं, गोरे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपके सऊदी हैं, जिनको अभी तक कोई इंसान नहीं बना सका, वो अभी तक गुलाम बनाते फिरते हैं, वो अभी तक आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते फिरते हैं, आपको कफाला सिस्टम सारा कुछ आपने सुना होगा, मेरी तो वीडियोस भरी पड़ी हैं। उनको आपने अपना बाप बनाया हुआ, इतने आप लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं। तो अपनी थोड़ी बेहतरी लाएं, अपने आप को असल जो दुनिया है, रियलिटीज़ है, उनकी हकीकत को समझें। ब्रेन वॉश इन चीज़ों से निकले। आप लोग समझते हैं आप लोग एक मुसलमान उम्मा है, कौन सी उम्मा है आप लोग? फ़लस्तीनियों ने कभी आपके लिए आवाज़ उठाई है पाकिस्तानियों के लिए? आज पाकिस्तानियों पे कोई हमला कर दे, फ़लस्तीनी पूछेंगे भी नहीं। आप लोग पागलों की तरह अपने मुल्क को छोड़ के, अपने मुल्क के लोगों को छोड़ के, जो जल रहे हैं, मल रहे हैं, कट रहे हैं, उन सबको छोड़ के आप उनके उसमें पड़े हुए। फ़लस्तीनियों के लिए, गाज़ा के लिए आप लोगों का गम खाया जा रहा है, आपको वो आपकी परवाह भी नहीं करते। अरब आपको किसी गिनती में नहीं लाते। ये आप लोगों की हालत हो चुकी है। अपने मुल्क की आपको फिक्र नहीं है, दूसरी जगह अरबों की गुलामी उठाई हुई है, तो बस अरब आके हमें बचा ले। उन्होंने आपको पूछना भी नहीं है। आप पे जब मुसीबत टूटती है आपको कौन पूछता है? इस टाइम पे पूरे सऊदीया ने वीज़े बंद किए हैं, जब यूरोप ने नहीं किए, अमेरिका कनाडा ने बंद नहीं किए पाकिस्तानियों के वीज़े, सऊदीया वीज़े बंद करके बैठा हुआ है। क्यों? सऊदीया को नहीं हमदर्दी होती है आपसे कि आपकी इकोनॉमी के इतने बुरे हालात हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, वो उनका कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो आपको अपना गुलाम समझते हैं और आपने उनकी गुलामी उठाई हुई है। तो आप खुद ही अपनी हालत देख लें।